मासूम शर्मा का गाना बैन हुआ तो अपना लिया दूसरा तरीका। फैंस के दिल और दिमाग से नहीं उतरने दे रहे बैन हुए फेमस गाने की तर्ज। मासूम शर्मा के गाने बैन कराने के पीछे किसका हाथ है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर से अपने चर्चित गाने एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर इसको लेकर चर्चा में है। गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में ये गाना बैन होने के बाद अब मासूम शर्मा ने उसी की तर्ज पर इसका एक भक्ति वर्जन तैयार कर लिया है। इस नए भजन को मासूम शर्मा ने प्रेमानंद महाराज को सुनाया है। दरअसल मासूम शर्मा हाल ही में बुधवार को शाम को यूपी के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए गए हुए थे। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मासूम शर्मा प्रेमानंद महाराज को अपना ये गाना सुनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनके साथ कुछ और लोग भी दिखाई दिए। उस गाने के लिरिक्स में आपको सुनाता हूं जो मासूम शर्मा ने प्रेमानंद महाराज के आगे गाया है। क्या लिरिक्स हैं उसके, मैं आपको बताता हूं। थारी जिंदगी कटे बोझ में, म्हारी मौज में कटरी से, खाटू वाले की कृपा ते मौज न म्हारी डटरी से, करके मनियो पाक पवित्र, तू भी गेड़ा मार ले मित्र, लाके जोत बैठ जा भीतर, ला दे जिंदगी नयो तेरी पार, एक सहारा शाम वो प्यारा, बाबा म्हारा परम्पार, खाटू वाले की कृपा से, खाटू वाले की सरकार। तो ये वो लिरिक्स हैं, ये वो लाइनें हैं जो मासूम शर्मा ने प्रेमानंद महाराज को सुनाई है और प्रेमानंद महाराज बड़ी ही ध्यान से सुनते हुए नजर आए। जब मासूम ने गाना खत्म किया तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, बढ़िया है। आपको बता दें कि मासूम शर्मा बुधवार शाम को ये गाना जो है प्रेमानंद महाराज को सुना रहे थे वृंदावन में। अब मासूम शर्मा के वो गाने आपको बताता हूं जो हरियाणा सरकार बैन कर चुकी है। एक तो आप जानते ही हैं जो बहुत फेमस है, खटोला 2। इसके अलावा पिस्टल 4-5 का, इसके अलावा 60 मुकदमे, दादा 2, ट्यूशन बदमाशी का। तो ये तमाम तरह के गाने हैं। जेंटलमैन भी है, पानीपत की लड़ाई, बदनाम गाबरू और 2 नंबरी। ये वो गाने हैं मासूम शर्मा के जो हरियाणा सरकार द्वारा बैन किए जा चुके हैं। एक खास बात मैं आपको बताता हूं, जब हरियाणा सरकार ने गाने बैन किए तो सबसे पहले मासूम शर्मा पर ही मार पड़ी थी। यानी मासूम के गाने सबसे पहले सरकार द्वारा बैन किए गए थे। सरकार ने 13 मार्च 2025 को गन कल्चर फैलाने वाले गानों पर सख्ती शुरू की थी और अब तक यूट्यूब से करीब 30 से ज़्यादा गाने हटाए जा चुके हैं अलग अलग कलाकारों के। लेकिन सबसे पहले ये कार्रवाई मासूम शर्मा के गानों पर ही हुई थी। इसमें उनका गाना एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, जो लाखों करोड़ों लोगों ने पसंद किया, जो यूट्यूब से बैन कर दिया गया। एक शो के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने मासूम शर्मा को स्टेज से भी उतार दिया था, आपको याद होगा, और बैन किया हुआ गाना गाने से भी रोक दिया था। हालांकि गाना बैन होने के बाद 27 अप्रैल को पंचकुला के देवीलाल स्टेडियम में भगवान परशुराम जयंती के मौके पर मासूम शर्मा को मंच मिला था। यहाँ पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उनकी तारीफ भी की थी और कहा था कि ये हमारे हरियाणवी कलाकार हैं जिनके गानों पर लोग खड़े होकर नाचने लगते हैं। ये बयान तब आया जब कुछ ही समय पहले मासूम शर्मा के गाने यूट्यूब से हटाए गए थे, बैन किए गए थे। अब कहा जा रहा है कि जो गाना बैन हुआ एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, उसी गाने की तर्ज पर श्याम भजन भी जल्द ही मासूम शर्मा लेकर आ सकते हैं। और वो श्याम भजन कौन सा होगा जो उन्होंने प्रेमानंद महाराज के सामने सुनाया, जो मैंने आपको अभी बताया है। दरअसल मासूम शर्मा जुलाना के ब्राह्मणवास गांव के रहने वाले हैं, जो काफ़ी मशहूर कलाकार हैं। लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छी खासी सोशल मीडिया पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और अभी चर्चा में आने के बाद जब उनके गाने बैन हुए हैं उसके बाद तो सोशल मीडिया पर और भी लोग उनसे जुड़ गए हैं, काफ़ी फैंस उनके हो गए हैं। आपको बता दूं कि बैन किया हुआ गाना गाने पर पुलिस ने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा से स्टेज शो के बीच में ही माइक भी छीन लिया था। ये मार्च महीने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मासूम शर्मा का गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क सेक्टर 29 में शो चल रहा था। जैसे ही मासूम शर्मा ने यह गाना गाया एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, तो तुरंत पुलिस अधिकारी ने माइक ले लिया। इसके बाद मासूम का शो बीच में ही बंद करा दिया गया। जब पुलिस ने गाने से रोका तो वहां पर मासूम को सुनने आए फैंस भीड़ ने जमकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने गाने के बोल
गुनगुनाने शुरू कर दिए। वहीं पुलिस का कहना था कि मासूम को इसी शर्त पर परमिशन दी गई थी कि वो गन कल्चर वाले गाने नहीं गाएंगे जो कि बैन हुए हैं। इसके बावजूद जब गाना गाया गया तो एसीपी ने माइक लेकर प्रोग्राम बंद करा दिया गया। मासूम शर्मा ने कहा कि खटोला गाना आज वो खुद नहीं गाएंगे, उनके फैंस गाएंगे। और फैंस ने गाना शुरू किया तो साथ ही मासूम शर्मा ने भी गाने की पहली लाइन गा दी। ये देखकर वहां स्टेज पर खड़े पुलिस अधिकारी ने जबरदस्ती माइक ले लिया। उन्होंने मासूम शर्मा को कहा कि ये गाना ना करें। इस वाक्य के बाद फैंस ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो मासूम शर्मा बिना माइक के ही गाने लगे और डांस करने लगे। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि 10 बज चुके हैं, कार्यक्रम खत्म हो गया है। इसके बाद मासूम शर्मा राम राम कहते हुए फैंस के आगे हाथ जोड़कर स्टेज से पीछे चले गए। इसके अलावा मार्च महीने में ही हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को राजस्थान में भी बैन गाने गाने से रोक दिया गया था। मासूम जयपुर में लाइव शो कर रहे थे। जैसे ही मासूम ने फैंस की डिमांड पर खटोला 2 गाना शुरू किया तो पुलिस ने वहां भी उन्हें रोक दिया। इसके बाद टाइम का हवाला देते हुए कार्यक्रम को वहां भी खत्म करा दिया गया। मासूम शर्मा जयपुर में जब रात को लाइव शो कर रहे थे तो उन्होंने दूसरे गाने भी गाए, लेकिन बाद में वहां जमा फैंस ने मासूम शर्मा से खटोला 2 यानी कि एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर इस गाने की डिमांड की तो मासूम शर्मा ने कहा कि हमारे हरियाणा में तो ये बैन हो रहा है, यहाँ पर पता नहीं क्या सिस्टम है। इसके बाद मासूम शर्मा ने पहले बिना म्यूजिक खटोला 2 गाना गाया। उस समय पुलिस की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। इसके बाद फैंस की डिमांड पर उन्होंने इस गीत को म्यूजिक के साथ गाना शुरू कर दिया। गाना शुरू होते ही शो में तैनात पुलिसकर्मी स्टेज पर चढ़ गए और मासूम शर्मा से यह गाना ना गाने को कहा गया। मासूम शर्मा ने कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रात 10 बजे का हवाला देते हुए शो खत्म होने की घोषणा कर दी। पुलिस के मुताबिक राजस्थान में रात 10 बजे के बाद डीजे और ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाने पर पाबंदी है, ये पुलिस की तरफ से उस समय कहा गया। शो खत्म करवाकर पुलिसकर्मी मासूम शर्मा को घेरकर स्टेज के एक तरफ ले गए। इससे नाराज फैंस ने जमकर होटिंग भी की। इसके बाद मार्च में ही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मासूम शर्मा का शो था। यहाँ मासूम ने कहा कि मेरे साथ एक समस्या चल रही है और स्टेज पर चढ़ने से पहले ही मुझसे साइन करा लिए जाते हैं कि बैन गानों पर कुछ परफॉर्म नहीं करना है। उसके बाद वो मस्ती में कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो भी करेंगे, लेकिन एक प्यारा सा प्रोग्राम फिर देखते हैं। उसके बाद मासूम ने कई गाने परफॉर्म किए और फिर वही हुआ जो पहले शो में होता देखा गया, यानी कि वहां भी फैंस ने बैन गाने पर परफॉर्म करने की डिमांड की। तो मासूम मस्ती में कहते हैं कि मुझे क्यों मरवा रहे हो, कोई बेल के लिए आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ, मुझे जेल में डाल देंगे। इसके बाद फैंस खुद ही मासूम शर्मा का वो बैन गाना गाने लगते हैं। तो मासूम ने गाना बैन करने पर आपत्ति जताई और कहा कि ये उनके साथ और उनकी ऑडियंस के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि इस शो में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान हमलावरों ने चाकू मारकर 4 छात्रों को घायल कर दिया था, जिनमें से एक छात्र की मौत भी हो गई थी। यानी मासूम को काफी पसंद किया जा रहा है और वो आज भी लगातार सॉन्ग्स कर रहे हैं जिनको फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने जो प्रेमानंद महाराज के सामने शाम भजन सुनाया वो भी जल्दी मासूम शर्मा लेकर आ सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि जब से विवाद हुआ उसके बाद से मासूम शर्मा की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है और वो इस पर लगातार आपत्ति भी जता रहे हैं। लेकिन मासूम शर्मा अपने फैंस के दिलो दिमाग से जो गाना बैन हो चुका है उनकी तर्ज को अभी तक उनके दिलो दिमाग से नहीं उतरने दे रहे हैं और वो लगातार उस धुन को गुनगुना रहे हैं और उसी तर्ज पर अब एक शाम भजन भी लेकर आ रहे हैं। नमस्कार।